फिर अगेन वही मैं बात करूंगा भाई, लालू यादव से बड़ा तो कोई नहीं है ना परिवार में ना पार्टी में। लालू असेसमेंट कर रहे हैं। हाँ, उनके चाहे उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिलाया गया, जो भी किया गया, स्टेटमेंट तो यही आया ना कि लालू जी ने कहा तेजस्वी लीड करेंगे। इस समय आज भी उनके यही पास कहा। नहीं, इस समय उनके पास यह है कि तत्काल कोई निर्णय करेंगे तो पार्टी के समय, अभी पार्टी हारी है, इस समय तेजस्वी के हाथ में कमान है, उनके सारे दोस्त अभी सोशल मीडिया से लेके सबसे हैंडल कर रहे हैं। इस समय अचानक कोई फैसला नहीं बदल सकते। इस समय तो उनको अपनी पार्टी बचानी है और तेजस्वी के माध्यम से ही पहले बच सकता है। तो ये जो अभी की जो घोषणा है कि उन्होंने ये कहा है, ये एक रणनीतिक तात्कालिक स्टेप हो सकता है, क्योंकि उनके सामने भी चुनौती है ना कि अभी कोई बेटी नहीं, तेज प्रताप बाहर है, उस पर अभी नहीं कर सकते हैं। तो कौन तैयार होगा अभी इसके लिए? तो ये आज जो पार्टी में अभी फर्दर टूट की कोई आशंका दिखती है क्या? अब इस समय तो नहीं है, लेकिन पार्टी तो टूटनी ही है। अगर मान लीजिए वो सुनवाई हो रही है, वो जेल में जाते हैं, कल होकर के सुनवाई में कुछ भी फैसला हो सकता है, उसके बाद क्या होगा पार्टी का? तो लालू यादव के सामने सारे प्रश्न है। इस समय कोई भी ऐसा निर्णय वो नहीं कर सकते जिससे वाकई बाहर मैसेज चला जाए कि घर में ऐसी लड़ाई हो रही है, बाहर के लोगों के हस्तक्षेप से हुआ है, पैसे टिकट लेके। एक आदमी तो कपड़ा खोल के जो लेट के फाड़ रहा था, उसने कहा 25 सीट आएगी, मदन शाह उसका नाम है, हमसे 2 करोड़ रुपया मांगा है संजय यादव ने, मैं कहां से लाऊं, मैं परिवार की सेवा करता रहा, सब दिन लगा रहा, लालू जी ने कहा लड़ाने के लिए। तो वो जो आरोप लग रहा सर, है, वो तो देखिए जेल वाला, वो केस वाला मामला तो जब होगा तब होगा। अभी की परिस्थिति आप देखिए, खराब हुआ परिवार में, मैसेज बहुत खराब गया, बहुत कि बेटी के साथ गलत हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन जो बेटी आरोप लगा रही है वो कह रही मैंने राजनीति छोड़ दी। मीसा आज मीसा यादव तेजस्वी यादव की बैठक में मौजूद थी, लालू यादव वहां बैठे हुए थे साथ में। बड़ा भाई जो है तेज प्रताप, वो अलग पार्टी बना चुका है, उसका ना परिवार में कुछ है ना पार्टी में कुछ है। तो अभी भी देखें तो तेजस्वी तो अनचैलेंज्ड ही है ना। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन सवाल यह है कि आगे की बात हो रही है, जो घटनाएं होती हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाया जा रहा है। जो लैंड फॉर जॉब का केस है वो एक तरह से ओपन एंड शट केस है। जिन्होंने जमीन दी उनके डॉक्यूमेंट है, जिनको नौकरी मिली उनके डॉक्यूमेंट है। होता यह है कि जब संकट आता है परिवार पर, तो परिवार मतभेद भूल कर एक हो जाता है। लेकिन ये परिवार एक था ही नहीं, इसमें विभाजन बहुत पहले से हो रहा था, और इसके लिए जिम्मेदार मैं मानता हूँ सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव को। आप तुलना कीजिए उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के परिवार का। मुलायम सिंह जब तक सक्रिय थे, परिवार के हर सदस्य को कुछ दिया जी, किसी को असंतुष्ट होने का मौका नहीं दिया। चचेरे भाई, उनके चचेरे भाई, उनके बेटे, उनके पोते, सबके लिए पूरे खानदान को सांसद बना दिया उन्होंने। एक समय जो है कोई ना कोई पद जो है, एक बार 5 जीत के आए थे, 5 परिवार के थे। हाँ, शायद 19 के इलेक्शन के बाद। तो अगर आपने पार्टी को परिवार की पार्टी बना दिया है तो परिवार की तरह चलाना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव ने न पार्टी की तरह चलाया न परिवार की तरह चलाया, और तेजस्वी को जो सौंपा उनमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो पार्टी को एक साथ लेकर चल सके या परिवार को। देखिए, विधायक दल में तो टूट होना मुश्किल है, 2/3 चाहिए, मतलब 18 विधायक टूटे तब पार्टी टूटेगी। तो अगर उससे कम में अलग होते हैं तो फिर बाई इलेक्शन होगा, तो वो खतरा कौन मोल लेना चाहेगा। लेकिन ये पार्टी एकजुट रह नहीं सकती। अगले विधानसभा चुनाव तक इसका स्वरूप कुछ और होगा। अच्छा, उसमें कितना किसके पास रहेगा मालूम नहीं है। अब ये जरा जो 2 लोगों को जिनको तेज प्रताप जयचंद कहते हैं, आज तो पप्पू यादव ने भी कहा ये जयचंदों का किया धरा है, उन्होंने भी जयचंद शब्द इस्तेमाल किया। तो इनकी बात करें जरा, संजय यादव, रमीज नेमत। ठीक, संजय यादव का नाम तो बहुत लिया जा रहा था पहले ही, रमीज नेमत का नाम हमने भी पहली बार सुना। फैक्ट बता रहा हूं, जब ये सब अभी बोला गया तब हमने भी सुना यार रमीज इस नाम का भी कोई आदमी है। फिर कुछ मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, तस्वीरें मेरे पास हैं। और इससे ये सवाल तो देखिए, ये हाई फ्लाइंग लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने कुछ गलत किया होगा, मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, बट दीज आर वेरी हाई फ्लाइंग पीपल। अब ये देखिए साहब, ये चार्टर्ड फ्लाइट से इनका, ये रमीज नेमत है, ठीक है, ये इनकी ऐसी अनेक तस्वीरें हैं, ये फ्लाइट में बैठे हुए हैं, ये देखिए, ठीक है। और ये देखिए, ये याट पर है, याट बुक करना मतलब बड़े बड़े धन्ना सेठों का काम होता है, ठीक है। ये संजय यादव है, ये रमीज नेमत है, ये कहीं जो है पार्टी कर रहे हैं, नथिंग रॉन्ग, कर सकते हैं, सभी करते हैं, हम भी करते हैं। ये देखें, ये चार्टर्ड विमान से घूम रहे हैं। चार्टर्ड विमान, एक तरफ का भी चार्टर्ड विमान आप करते हैं तो मुझे तो नहीं पता, मैं तो रजत जी के साथ एक बार किसी
फ्लाइट में बैठा था, अदरवाइज मुझे तो कभी नहीं मौका मिला। ये वो भी किसी प्रोग्राम में हम जा रहे थे उसके लिए। ये है इनका, ये याट है, ये क्या है, सीलिंग बोट है, उसमें है। और अब आप बैकग्राउंड देखिए, और इसमें मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट उम्र है। संजय यादव जो हैं वो 41 साल के हैं, तेजस्वी 35 साल के हैं, इज वेरी यंग। इनकी दोस्ती हुई 2012 में बताते हैं। अच्छा, इंसिडेंटली ये दोनों दोस्त जो हैं, रमीज और संजय यादव, कहा जाता है दोनों क्रिकेट के, दिल्ली में साथ में आईपीएल दोनों क्रिकेट के दोस्त हैं इनके, ठीक। 2012 में संजय यादव ने पार्टी के अंदर उनका इन्फ्लुएंस होना शुरू हुआ। उस समय क्या उम्र थी तेजस्वी की? 22 साल का लड़का था यार। 22 साल की एज में वो, ठीक है उनसे 6 साल बड़े हैं, 28 साल के थे। अब आप पॉलिटिकल पार्टी, आरजेडी जैसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर फैसले ले रहे हैं उस उम्र में, तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तेजस्वी के ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत है इनका। अब ऐसे ही रमीज नेमत, इनका मैंने निकाला। अब इनका तो खैर क्राइम कुंडली बहुत लंबी चौड़ी है, इनके बारे में जरा बताइए, रमीज नेमत के बारे में। देखिए, ये सब रमीज अहमद जो इतने हैं, ये सब का इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। ये मर्डर डकैती के रेप में केस चल रहे हैं बेल पे, सबसे पहली बात। इनके फोर फादर्स वगैरह, इनके ससुर वसुर जो भी हैं, ये सब मुख्तार अंसारी गैंग के लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इनका प्राइमरीली काम जो था मुख्तार अंसारी वाला, उसमें ये एक्टिवली इन्वॉल्व थे। आर्म्स स्मगलिंग हो, ड्रग स्मगलिंग हो, सब कुछ नेपाल बॉर्डर से है। और इनके ससुर का, हाँ, इनके जो ये जिनके दामाद हैं, हाँ मतलब इनके ससुर, वो सब इन्वॉल्व थे। तो लगातार कल से टीवी में आ रहा है कि ये तो नॉन घोषित क्रिमिनल है, पुलिस रिकॉर्ड में है, सब कुछ तेजस्वी के है। साथ क्या कर रहा है फिर? क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं, पढ़ा है ना इंडियन पब्लिक स्कूल में, 7 पढ़ा मथुरा में, डीपीएस सॉरी डीपीएस, सॉरी गलत हो गया, डीपीएस में 7 पढ़ा है।